मृत्युंजय परिहार अभी शाम के 5 बजने वाले हैं। मैं हूँ ठीक चटवा पीपल के सामने। ये जनपद चमोली के करंट पे थोड़ा 4-5 किलोमीटर पीछे पड़ता है और आगे यहाँ पर रोड ब्लॉक हो रखी है। गाड़ियों की तादाद देख रहे होंगे यहाँ पर आप लोग। और एक गाड़ी देखिए मैंने यहाँ पर महामंडलेश्वर 1008 मिलते हैं जानकारी, कुछ जानकारी लेते हैं। ऐसे तेजस्वी जो लोग हैं बहुत ही कम मिलते हैं। तो देखिए आप लोग, महामंडलेश्वर 108 श्री स्वामी शांति स्वरूपानंद गिरिजी महाराज पीठाधीश्वर 4 धाम मंदिर उज्जैन मध्य प्रदेश से आ रखे हैं और अभी निकल रहे हैं। कहाँ निकल रहे हैं थोड़ा जानकारी लेते हैं। साथ ही थोड़ा गाड़ी की समस्या यहाँ पर, क्योंकि भीड़ भाड़ काफ़ी है यहाँ पर। भाई साहब आप कहाँ से आ रहे हैं? देहरादून से आ रहे हैं भाई साहब, ठीक है। और यहाँ पर सिद्ध पुरुष बहुत ही कम क्षण में मिलता है, लेकिन आज यहाँ पर जाम में फंसे हुए हम लोग हैं। हम ही नहीं, आज पता लगा जो बड़े बड़े जो लोग हैं महामंडलेश्वर जैसे महापुरुष दिव्य जिनके चेहरे पर हैं, वे लोग भी फंस जाते हैं कभी कभार। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले महाराज जी को प्रणाम। महाराज जी आप कहाँ से आ रहे हैं? उज्जैन से, महाकालेश्वर से। जी जी। और आपका ये इधर चमोली जनपद में प्रस्थान? बद्रीनाथ धाम में हमारी परसों से भागवत है जी। ये परसों के वक्त लोग करा रहे हैं। परसों से कौन से परसों? 31 अभी 31/8 से। जी जी जी। 31 अगस्त से। 31 अगस्त से हाँ जी 6 सितंबर तक। ठीक है। आप महामंडलेश्वर है और थोड़ा सनातन धर्म के बारे में कुछ जानकारी दीजिए, छोटी सी एक। असल में सनातन धर्म का मतलब ही होता है जो कण कण में व्याप्त है, जो सना हुआ है सबके तनों में आत्मा के रूप से। जी। तो जो सबकी आत्मा है वही सनातन धर्म है। जो हम सबके जीवन का सार है, हम सबके जीवन का अस्तित्व है, वही सनातन है। और सनातन का मतलब है जो अनादि है, अनंत है, विभु है, विराट है और सारे विश्व में आच्छादित है, वही सनातन है। सो उस सनातन की रक्षा करना, सनातन का प्रचार करना, सनातन में आस्था रखना, सनातन के में अपने जीवन को जीना, यही मंगलमय है, यही सुखमय है, यही आनंदमय है। अगर सनातन से व्यक्ति हटता है तो वो किसी भी जगह जाए वहाँ उसको ना तो शांति मिलती है। इसलिए शास्त्र में कह दिया है ना कि जो अपने धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्म में जाता है उसको कहीं सुख नहीं है। तो इसलिए धर्मो रक्षति रक्षिता, सनातन की रक्षा करें, सनातन में स्थित हों और सनातन ही आगे चल करके भारत में विश्वगुरु के रूप में प्रतिष्ठित होगा। ऐसी संतों की अपनी स्वयं की निष्ठा है, आस्था है। महाराज जी पूछना चाहता हूँ आपसे कि आप ऐसे जाम में कभी फंसे जहाँ देवी आपदाएं आती हो या ऐसा है कि प्रकृति का जो स्वरूप है वो सबके साथ छेड़छाड़ करता रहता है और प्रकृति से जो छेड़छाड़ करता है प्रकृति उसको अपने आप कुछ ना कुछ दिखाती रहती है। तो ये जो हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं ये सब प्रकृति का सौंदर्य है जी। और प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ हुई है, अब इतनी गाड़ियाँ आती है, इतना धुआं उड़ता है, इतना सारा कंपन होता है, उसका प्रभाव इन पर्वतों पर भी होता है। तो कहीं ना कहीं ये पर्वत अब ये बताते रहते हैं कि भाई मेरे साथ ज़्यादा छेड़छाड़ मत करो, क्योंकि हम तुम्हारा सौंदर्य हैं, तुम्हारी रक्षा है, तुम्हारे लिए हम सब कुछ देते हैं और इन सब से हमारा जीवन पलता है। ये वृक्ष हैं, ये नदियाँ हैं, ये जल है, ये सब जीवन ही तो है। तो जीवन से जीवन हम सब के लिए रक्षणीय है, हम प्रकृति की रक्षा करें। और ऐसे जाम में मैं पहली बार ही फंसा हूँ। अच्छा। मैं ऐसे आया तो बद्रीनाथ में 6-7 बार हूँ, लेकिन अभी लगभग 20 साल से तो नहीं आया। जी जी। और उसके पहले आया हूँ, लेकिन ऐसे बरसात के समय में भी नहीं आया, तो इसलिए कभी ऐसा अवसर नहीं आया। महाराज जी क्या आप ये बता सकते हैं कि धार्मिक दृष्टि से हमें थोड़ा बताने की कोशिश करें कि ये देवी आपदाएं क्यों आ रही है उत्तराखंड में या अन्य जगह जैसे अन्य क्षेत्र राज्यों में देवी आपदाएं, कारण क्या है? हाँ, कुछ ऐसा भी कह सकते हैं कि प्रकृति के साथ हम लोगों ने खिलवाड़ ज़्यादा किए हैं, प्रदूषण ज़्यादा बढ़ा है।
जनसंख्या का प्रभाव है, तो प्रकृति अपने को संतुलन करने के लिए कुछ ना कुछ करती रहती है। ये जो आपदाएं हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे यहाँ जो दैविक भौतिक तापा जो आया है, तो ये जो भौतिक ताप हैं वो उनसे रक्षा करे, और उसकी रक्षा के लिए व्यक्ति को चाहिए कि वो धार्मिक प्रवृत्ति में, धर्म में, आस्था में, भजन में, सत्संग में, इसमें थोड़ा सा अपने जीवन के आचरण को ठीक रखेगा, तो ही आगे संरक्षा होगी। नहीं तो कलिकाल का जो प्रभाव है वो व्यक्ति के जीवन पर असर डालता है। जी जी। और दूसरी तरफ से मैं देखूं तो विज्ञान की तर्ज पर देखूं तो भौगोलिक दृष्टि से तो ये जो हिमालय क्षेत्र है ये नया है, लेकिन ये टूट फूट ज़्यादा रहा। हाँ, अब ऐसा है कि ये सब प्राचीन है, नया नहीं है, प्राचीन पुरातन है। हाँ। अनादिकाल से ये पर्वत हमारे लिए धरोहर रहे हैं। जी जी। ये उत्तराखंड की भूमि व्यक्ति की तपस्या की भूमि रही है, जी जी। त्याग की भूमि रही है, भजन की भूमि रही है, आत्मज्ञान प्राप्ति के बड़े बड़े लोग, राजा महाराजा जब वैराग्य धारण करते थे तो इसी भूमि पर आ जाते थे, यहीं पर साधना करते थे। ध्रुव जी महाराज भी अंत में समय में यहीं आ गए बद्रीनाथ में। नर नारायण के रूप में भगवान स्वयं यहाँ तप करते हैं। जितने राजा विषयों से वैराग्य धारण करके आते थे, तो उत्तराखंड की भूमि में युधिष्ठिर, पांचों पांडव इसी भूमि पर आए हैं, और यहीं उन्होंने अपने को हिमालय के प्रति अपने को समर्पित किया है। तो हिमालय पुरातन है, प्राचीन है। अब पुरानी चीज़ों पर थोड़ा बहुत अगर हम सब लोग कुछ ज्यादती करते हैं, तो उसमें ये सब छेड़छाड़ का परिणाम होता है कि भाई कहीं बादल फट रहे हैं, कहीं पहाड़ गिर रहे हैं। तो ये सब मनुष्य को चाहिए कि वो थोड़ा सा भजन के प्रभाव में रहे, धर्म के प्रभाव में रहे, और प्रकृति को संरक्षण करने के लिए थोड़ा काम करें। नमस्कार, मैं अभी महामंडलेश्वर 1008 शंकराचार्य के पदवी के रूप में यहाँ पर विराजमान है, और बहुत ही कम क्षण मिलता है ऐसे महापुरुषों का दिव्य दर्शन देखने के। मैं उनके चरण स्पर्श करता हूँ, और मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे दिव्य लोग आते रहें, समाज में कुछ नई सीख मिले, सनातन धर्म की जय हो। और मैं लास्ट में अपने शब्दों को ज़्यादा व्यक्त न करते हुए थोड़ा आशीर्वाद लेने की कोशिश करता हूँ। महाराज जी थोड़ा धन्यवाद। भयंकर पत्थर आ रखे हैं, देख रहे होंगे आप। तो पता नहीं 2-3 घंटे लग जाएंगे, 3-4 घंटे इस हिसाब से। मना करें वो लोग कि आप इधर मत आए, अपनी सुरक्षा अपने हाथ पर। सभी लोगों को कहने भी मान रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। यही धर्म है सबका कि आपदा के समय एक दूसरे का सहयोग अवश्य करें, साथ दें, तभी काम हो सकता है। और साथियों, महामंडलेश्वर से वार्तालाप करते, बातचीत करते, कुछ ज्ञान प्राप्त करने के बाद मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। आपको कैसी लगी ये वीडियो अवश्य बताएं, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।